हेलो, वेलकम बैक। आई एम के सिन्हा और आज का टॉपिक होगा भारत इज माय होम के ऊपर देखेंगे लेसन नंबर 2। और इसमें इसके ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले हम लोग ऑथर के डिटेल्स के बारे में देखेंगे। तो डिटेल्स क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन हैदराबाद। इनका बोर्न कहाँ होता है? हैदराबाद में होता है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। ही वॉज फेमस एज ग्रेट फ्रीडम फाइटर। और वे कैसे फेमस थे? तो वे एक महान क्रांतिकारी के रूप में भी फेमस थे। एंड डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशनिस्ट टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। और वे क्या थे? और बहुत ही अच्छे शिक्षावादी भी थे। और साथ में उन्होंने सन 1967 में यानी 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। He also had the opportunity to serving बिहार एज गवर्नर। और उनके पास मौका भी था, मतलब वे इससे पहले क्या थे? तो बिहार के गवर्नर थे। बिहार के क्या थे? गवर्नर थे। ही हैड ऑल्सो बीन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलीनिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़। उसके बाद अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये क्या थे? वाइस चांसलर थे। ही रिमेन्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वे क्या थे? और उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी ये रहे हैं फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, यानी 1967 से, देखिए 1967 से 62 से 67 तक क्या रहे? वाइस प्रेसिडेंट रहे। क्या रहे? वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 1967 से 1969 यानी जब इनका डेथ हो गया तो वहां तक क्या थे ये? तो प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है। ही डाइड ऑन 3 मई 1969। उनका मृत्यु कब हो जाता है? उनका निधन कब हो जाता है? तो 3 मई 1939 को। ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं इसके समरी। भारत इज माय होम का समरी क्या है? इसका समरी देखिए। भारत इज माय होम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्या है? एक भाषण का एक टुकड़ा है, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जिसको इस भाषण को किसने दिया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को डिलीवर किया था। उसी का एक टुकड़ा है जिसका नाम है भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे ही वे भारत के राष्ट्रपति बने और उसमें शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया उसी का एक पॉइंट है भारत इज माय होम। इसके बाद ही थैंक्स द पीपुल ऑफ कंट्री। वे देश के लोगों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद क्या देते हैं? हु हैव कंसीडर हिम एबल फॉर हिज हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द नेशन। उन्होंने वहां के उस देश के लोगों ने, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से भारत के इतने बड़े पद, इस राष्ट्र के सबसे बड़े पद के लिए उन्होंने चुना, इसके लिए उनको क्या कहते थे? भारत के लोगों को तो धन्यवाद देते हैं। ही एड्रेस्ड इंडिया एज यंग स्टेट ऑफ एनिशिएंट पीपुल। उन्होंने भारत को किस और नाम से भी बतलाया है? कि उन्होंने बतलाया कि भारत जो है युवाओं का एक प्राचीन देश है। युवाओं का प्राचीन देश का अर्थ ये है, यहाँ के जनरेशन तो नए हैं, लोग तो नए हैं, लेकिन यहाँ के संस्कार, यहाँ के कल्चर क्या है? वो एनिशिएंट है। और उनके द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, यहाँ के पूर्वजों के द्वारा जो दिए गए कल्चर हैं, जो बिहेवियर्स है, जो संस्कार है, वो अभी भी क्या है? वो जीवित रखें। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया इज अ यंग स्टेट ऑफ एनिशिएंट पीपुल एंड प्लीज्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप से वादा भी करते हैं टू द सर्विस ऑफ हर ओल्ड कंट्री। वो अपनी देश की, अपने जो देश है भारत, उस देश की क्या करेगा? सेवा करेगा। वैल्यूज एंड आइडिया, उसके महत्व को बना को रखेगा। ही डिक्लेयर्स टू वर्क सिंसियरली फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि वो सिंसियर होके, पूरे सजग होकर के उस भारत के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से क्या करेगा? उसके विकास के लिए काम करेगा। He says that education is the main equipment of national purpose। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए, उसके उद्देश्य के लिए एक मेन इक्विपमेंट होता है, एक हथियार होता है। There should be no discrimination against anyone। मतलब किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। मतलब कलर के नाम पे,
कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे भारत के किसी भी लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। He said that भारत इज माई होम, उन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली मेंबर्स, और उन्होंने ये कहा है कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। वो क्या है? फैमिली मेंबर्स हैं। He requested the people to contribute in the development of country, उन्होंने भारत के लोगों से भी अनुरोध किया है कि भारत के विकास में वे क्या करें? योगदान दे, क्योंकि केवल एक राष्ट्रपति के काम करने से ही देश का उत्थान नहीं हो जाएगा। उसके लिए उस देश के युवाओं के, वहां के लोगों को, वहां की जितने भी जनता है उनको भी योगदान देना ही पड़ेगा, क्योंकि विकास केवल एक अकेले से नहीं होती है। शुरुआत हो सकती है लेकिन विकास पूर्ण रूप से एक अकेले से नहीं होती है। अगला, ही ऑल्सो रिमेंबर Dr. Zakir Hussain on his occasion prizes him for the bring a lot of education and wealth of knowledge to the presidency, और उन्हें इस रूप से भी याद रखा जाता है कि उन्होंने जो प्रेसिडेंसी के दौरान जो भी शिक्षा व्यवस्था में किए, उन्होंने देश के लिए किए, उनके लिए लोग उन्हें अभी भी उन्हें याद रखते हैं। तो ये था भारत इज माय होम इसका समरी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने, और उससे पहले क्या थे? भारत के 1962 से 1967 तक वाइस जो है प्रेसिडेंट भी थे, उससे पहले वाइस चांसलर भी थे, भारत के बिहार के गवर्नर भी थे। ये है भारत इज माय होम का समरी और ऑथर डिटेल। आगे हम लोग करेंगे भारत इज माय होम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।